बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ से कल हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था। हम लोगों ने ये पॉलिसीज़ मैच अप कर ली थी। जैसे हमने कहा था कि लिक्विडिटी पॉलिसी ए में हाई थी लेकिन उसके अगेंस्ट फिर प्रॉफिटेबिलिटी लो थी। सिमिलरली रिस्क भी लो था ए में। इसी तरह सी की लिक्विडिटी कम थी लेकिन फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क दोनों ज़्यादा थे। ये काम हम स्लाइड से भी कर सकते हैं। स्लाइड से इसलिए नहीं किया क्योंकि स्लाइड के अंदर फिर मटेरियल थोड़ा होता है, आप लोगों ने बुक से कंसल्ट करना है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कल हम लोगों ने डिफाइन कर ली थी कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। इन दोनों के मुतालिक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, यहाँ से आगे चलेंगे। असल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के मुतालिक हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक हो गया। वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें देखना जरूरी है कि किस चीज को आपने मैनेज करना है। ठीक है, पहली चीज है कंपोनेंट। कंपोनेंट को आसान जबान में हम लोग अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब है हेड ऑफ अकाउंट। किस हेड ऑफ अकाउंट को आपने मैनेज करना है? आपने कैश को मैनेज करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मैनेज करना है, रिसीवेबल्स को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, और एनी अदर कंपोनेंट जो उस वक्त आपके पास अवेलेबल है। सो कंपोनेंट को अगर हम वर्किंग कैपिटल में डिफाइन करें तो बड़े आसान अल्फाज में कर सकते हैं कि एनी हेड ऑफ अकाउंट जिसको आपने मैनेज करना है वर्किंग कैपिटल के, उसको बेसिकली आपने देखना है। उसके बाद आपने उसका टाइम ड्यूरेशन देखना है जी। टाइम, टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम का मतलब ये हुआ कि कैसे उसको मैनेज करना है। जिस कंपोनेंट को आपने उठाया है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मार्केटेबल सिक्योरिटीज उठाते हैं, तो क्या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने 1 महीने के लिए ली हैं? क्या आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज 3 महीने के लिए ली हैं? क्या आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज साल के लिए ली हैं? तो ये आपकी मैनेजमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री ली है, तो अब आप कौन सी इन्वेंट्री लेना चाहते हैं? आप उसको सीजन की बुनियाद के ऊपर इन्वेंट्री लेना चाहते हैं, या आप वो इन्वेंट्री लेना चाहते हैं सारे साल के लिए? सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है तो दो चीजों का ख्याल करना है। पहली चीज को हम कहेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट मींस हेड ऑफ अकाउंट, एनी हेड ऑफ अकाउंट जिसको आपने मैनेज करना है। और टाइम का क्या मतलब है? टाइम का मतलब है कि उसको कैसे मैनेज करना है, कि उसका टाइम परमानेंट मैनेज होगा या टेम्परेरी मैनेज होगा। अब हम टाइम को डिफाइन कर लेते हैं हेड ऑफ अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, परमानेंट। टाइम परमानेंट का मतलब है, जैसे अगर हम किसी भी ब्रांड आउटलेट की एग्जांपल लें, किसी भी ब्रांड आउटलेट की एग्जांपल लें, किसी भी कंपनी की एग्जांपल लें, तो हमेशा सारा साल कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा आसान होता है ब्रांड की एग्जांपल लेने से। हम किसी ब्रांड के आउटलेट पे चले जाएं, तो ब्रांड की आउटलेट सारा साल उसमें कुछ मटेरियल या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारा साल अवेलेबल है। ठीक है, उनका सीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी इन्वेंट्री जो उन्होंने पूरा साल रखनी है, उस इन्वेंट्री को बेसिकली हम कहते हैं कि वो पार्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, अगर हम कुछ इन्वेंट्री ऐसे लेते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए होती है, फिर नहीं चाहिए होती। जैसे कि गर्मी स्टार्ट होती है तो ब्रांड आउटलेट्स पे आपको गर्मी के सीजन के कपड़े ज्यादा मिलते हैं, और जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं गर्मी के सीजन का स्टॉक कन्वर्ट हो जाता है सर्दियों के सीजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल में जब आप कंपोनेंट डिफाइन करेंगे और उसके बाद कंपोनेंट की मैनेजमेंट के साथ उसका टाइम डिफाइन करेंगे, तो टाइम की दो सूरत हाल बनती है। या वो परमानेंट होगा या वो टेम्परेरी होगा। परमानेंट का क्या मतलब है? वो वर्किंग कैपिटल या वो करंट एसेट्स का पोर्शन जो आपको हर सूरत सारा साल रखना है, उसको हम कहेंगे कि ये परमानेंट है। और वो करंट एसेट्स का पोर्शन जो आपने सीजन की बुनियाद पे रखना है, उसको हम कहेंगे टेम्परेरी। जैसे कि इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ का स्लोप जो है दैट इज अपवर्ड। ठीक है,
ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, अपवर्ड स्लोपिंग को अगर हम डिफाइन करें, क्योंकि बिजनेस के मुतालिक हम कहते हैं कि बिजनेस विल रिमेन कीप ऑन गोइंग, सो दैट मींस कि एसेट्स भी तो बढ़ेंगे ना, फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपकी ये एसेट्स की लाइन जो है, ये वाली एसेट्स की ब्लैक लाइन, ये इंक्रीज की तरफ जा रही है। अच्छा, इस एसेट का ये जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लैक एरो से लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस बेसिकली आपका बताता है कि थ्रू आउट द टाइम, यानी बिजनेस 0 ईयर से स्टार्ट हुआ और जब तक उसकी लाइफ है, उसके पास कुछ ना कुछ करंट एसेट्स हमेशा मौजूद रहेंगे। जैसे हमने कहा कि ब्रांड की अगर आज शॉप अगर आप खोलते हैं, तो उसमें कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो आपके पास हर वक्त मौजूद रहेगा, जिसका सीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो करंट एसेट बगैर विदाउट क्या कहते हैं डिपेंडेंसी ऑन सीजन मौजूद रहेंगे, वो आपका पोर्शन बनेगा परमानेंट का। कुछ वो पोर्शन होगा जो आपका सीजन की बुनियाद के ऊपर चेंज होगा। जैसे ये वेव फॉर्मेट आ रही है, ये वाली वेव फॉर्मेट, जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, वो पीक तक जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी। जैसे गर्मियां स्टार्ट होने लगती हैं, गर्मियों के स्टफ यानी गर्मियों के जो कपड़े हैं वो ब्रांड्स पे आना शुरू हो जाते हैं, वो एक पीक आती है। पीक आने के बाद वो उसकी पीक क्या कहते हैं सीजन खत्म होना शुरू होता है और गर्मियों का सीजन आउट हो जाता है। जैसे गर्मियों का सीजन आउट होगा, यहाँ से सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी पीक आएगी और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ये एक वेव फॉर्मेट चलती रहेगी। ब्रांड वाले कभी भी गर्मियों में सर्दियों के कपड़े नहीं रखेंगे और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े नहीं रखेंगे। हाँ, इसके अलावा 4 सीजन्स उसके अंदर मौजूद रहता है स्टफ, जैसे आपका शूटिंग का स्टफ है, जैसे आपका ब्राइडल का स्टफ है, जैसे इसके अलावा बहुत से स्टफ हैं जो 4 सीजन होते हैं। लेकिन गर्मियों का स्टफ सर्दियों में और सर्दियों का गर्मियों में नॉर्मली ब्रांड्स वाले नहीं रखते, उनको रिप्लेस करते रहते हैं। वो जो रिप्लेसमेंट है वो बेसिकली, क्योंकि वो करंट एसेट्स जो इन्वेंट्री में मौजूद हैं वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो वो सीजनल डिपेंडेंट है, तो उनका टाइम पीरियड हमेशा टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। सो ब्रांड में वो कपड़े जो सारा साल अवेलेबल होंगे, वो कपड़े बेसिकली आपके वो होंगे जो सारा साल अवेलेबल हैं। तो इनको अगर हम कहें तो ये वो हो एसेट होंगे जो आपके परमानेंट परमानेंट बुनियादों में आपके पास मौजूद रहेंगे। अच्छा, अगर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो आगे चलने से पहले बल्कि इसी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर बेसिकली दो चीजें हैं। पहली चीज कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब हेड ऑफ अकाउंट के आपने वर्किंग कैपिटल के यानी करंट एसेट्स के कौन से हिस्से को मैनेज करना है। जिस हिस्से को मैनेज करना है उस हेड ऑफ अकाउंट को आप कंपोनेंट कहेंगे। उस हेड ऑफ अकाउंट को आपने कितना मैनेज करना है, परमानेंटली मैनेज करना है या टेम्परेरीली मैनेज करना है, ये उस हेड ऑफ अकाउंट के हिसाब से होगा। इन्वेंट्री की भी दो फॉर्मेट होंगी। कुछ इन्वेंट्री सारा साल मौजूद रहेगी, वो आपकी परमानेंट इन्वेंट्री है। कुछ इन्वेंट्री आपकी सीजनल बेस्ड होगी, वो आपकी टेम्परेरी इन्वेंट्री। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं कि बेसिकली जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो देखें, वर्किंग कैपिटल को अगर हम देखें और मैं यहाँ आपको कुछ चीजें लिख दूं। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, जो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, सॉरी ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, ये अकाउंट पेबल है। अच्छा जी, हम लोग इन्वेंट्री लेते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल क्रिएट होते हैं और इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद हो जाती है, यानी हम ले लेते हैं इन्वेंट्री। जब इन्वेंट्री को हम क्रेडिट के ऊपर सेल आउट करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं। जब अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाते हैं तो और उनके पास हमें उसका कैश मिल जाता है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। जब हमारे पास कैश आ जाता है तो हम उसके अंदर से इन्वेंट्री की पेमेंट करते हैं और इसी के अंदर से कुछ सैलरीज पे करेंगे और इसी के अंदर से कुछ हमने एक्सपेंसेस पे करने होंगे, सारा कुछ हमने यहीं से करना है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसके दोबारा स्टार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है, अगर हम इसके दोबारा स्टार्ट के ऊपर आते हैं तो हमारा ये सारा काम स्टार्ट होता है कुछ ऐसे कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल। ठीक है।
इन्वेंट्री, सॉरी, इन्वेंट्री और पेबल्स, इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल, जब हमने इन्वेंट्री परचेज की उधार पे, हम जब उधार पे इन्वेंट्री करते हैं परचेज, तो इसका मतलब है कि हमने खुद तो कोई पैसे नहीं दिए ना, हमें किसी ने बेसिकली फाइनेंस किया है। फाइनेंस कैसे किया? उसने फाइनेंस किया हमें इन्वेंट्री की मद में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ से चीज़ों को देखना है कि जब हम इन्वेंट्री लेते हैं, आइदर हम कैश पे लेते हैं, जब अगर हम कोई इन्वेंट्री कैश पे लेंगे तो इसका मतलब है किसी ने फाइनेंस नहीं किया। ऑन द अदर साइड, अगर हम इन्वेंट्री उधार पे लेते हैं तो इसका मतलब है हमें किसी ने फाइनेंस किया। हमारे पास बेसिकली करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के दो तरीकाकार हैं। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। स्पॉन्टेनियस का लिटरल मीनिंग है किसी भी वक्त अवेलेबल हो जाना, यानी आपके सामने कोई भी चीज़ है वो स्पॉन्टेनियसली अवेलेबल है। सो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप अपने किसी सप्लायर को कहते हैं जी मुझे इन्वेंट्री उधार पे दे दे, वो आपको